भारत माँ जिसके लिए 7,32,000 लोगों ने फांसी के फंदे चूमे हो कि आपने 4,000 करोड़ रुपए में समाजवादी, बसपा, लोकदल, बिजली विभाग में दुकान, थाने में दुकान, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्ला खां, नहीं तो एक बात हमारी सुन ले सरकार, कब तक दोगे हिंदू पे, मुसलमान पे? इसलिए बगावत करता हूँ, एक गठबंधन बना है इंडिया कि अब अनाज पे वोट देना छोड़ दो। इस देश में सरकार नहीं, इस देश के नेताओं ने हम लोगों को छलने का काम करा। पिछले 76 साल में आज भी जब देश अमृत महोत्सव मना रहा हो, जिस देश में G20 का सम्मेलन होता हो और 19 देश के राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इस देश में, इस देश की राजधानी में आते हो, 4,000 करोड़ रुपए का खर्चा उन मेहमानों पर इस देश की सरकार करती हो, उन्हें सोने और चांदी की थालियों में भोजन दिया जाता हो, मुझे कोई ऐतराज नहीं साहब। मैं बहुत खुश हूं कि भारत में अतिथियों का सम्मान करा जाए, लेकिन मेरा एक सवाल सरकार से है कि आपने 4,000 करोड़ रुपए में 19 देशों के लोगों का सम्मान करा, लेकिन मैं दुर्भाग्य समझता हूं इस देश का कि इस देश के 80 करोड़ लोग आज भी प्लास्टिक के झोड़े में नाज लेने जावे और लाइन लगा के नाज लेवे, तो मैं समझता हूं कि देश अभी विकसित नहीं हुआ। मैं लड़ाई इसलिए नहीं लड़ता कि मैं सड़कें जाम करूं, मैं सरकारों को गाली दूं, लेकिन मेरे मन में जब पीड़ा हो तो तब मुझे पंचायतें करनी पड़े। एक तन पर सोने के तार जड़े इस देश के नेता, इस देश के उद्योगपति बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठते हो, बड़ी बड़ी कोठियों में बैठते हो, बड़े बड़े अस्पतालों में उनका इलाज होता हो, कई कई लाख रुपए के वो कपड़े पहनते हो और उनके तन पे सोने के तार जड़े हुए कपड़े हो, तब मेरे मन में पीड़ा आवे, तब मैं ये बात कहूं कि एक तन पर सोने के तार जड़े, एक तन पर सूत का तार नहीं। इसलिए बगावत करता हूं, ये न्याय मुझे स्वीकार नहीं। भारत मां जिसके लिए 7,32,000 लोगों ने फांसी के फंदे चूमे हो, और वो फांसी के फंदे चूमने वाले लोग जिनकी उम्र मात्र 16 साल, 17 साल और 18 साल हो, आज सरदार भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्ला खां, हमारे देश में उन क्रांतिवीरों ने फांसी के फंदे चूमे जब ये देश आजाद हुआ। और जब इस देश से अंग्रेज गए, क्या छोड़ के गए? वही कानून जो 200 साल तक इस देश की जनता पर लागू थे। मेरा निवेदन आप लोगों से है, आप किसान सरदारी के सरदार लोग हैं, मेरा निवेदन है कि अब अनाज पे वोट देना छोड़ दो, अब ट्रांसफार्मर पे वोट देना छोड़ दो, बेरोजगारी पे वोट देना छोड़ दो। जो आपकी बात करे, जो आपके सम्मान की बात करे, जो आपके अधिकार की बात करे, जो आपके फसलों के दाम की बात करे, इस बार सन 2024 में उसे वोट देंगे जो किसान और मजदूर और बेरोजगार के नाम पे घोषणा पत्र बनावेगा। नहीं तो एक बात हमारी सुन ले सरकार, एक गठबंधन बना है इंडिया और एक गठबंधन है एनडीए। आदरणीय साथियों, मेरा निवेदन है आप लोगों से कि यदि हमारा सम्मान सुरक्षित नहीं रहेगा तो इस बार सन 2024 में एक नया तीसरा गठबंधन होगा, किसान मजदूर बेरोजगार गठबंधन, और अपनी सरकार बनावेंगे, अपने देश में सरकार चलावेंगे। कब तक दोगे हिंदू पे, मुसलमान पे, जाट पे, गुज्जर पे वोट? कब तक बहकाए माओगे नाच के, कभी सिलेंडर के, कभी चूल्हे के? कल
एक बिल पेश हुआ इस देश की नई संसद में। कल से सारे मीडिया चैनल दुहाई दे रहे कि पहली बार नई संसद में एक ऐतिहासिक बिल पास हुआ, महिला आरक्षण बिल। अब महिलाएं 33% आरक्षण की भागीदारी होंगी। मीडिया के बंधु यहां मौजूद हैं। मैं एक बात आप लोगों के माध्यम से आदरणीय मोदी जी को कहना चाहता हूं कि यदि मोदी जी आप ईमानदारी से महिलाओं का सम्मान करते हैं, यदि ईमानदारी से आप महिलाओं को उनका अधिकार देना चाहते हैं, तो मेरा निवेदन है कि वो अपने प्रधानमंत्री पद के दावेदारी को त्याग करके इस बार इस देश में प्रधानमंत्री के रूप में एक महिला का चयन करे, तो मैं समझूंगा कि संसद में इतिहास बनाया गया। आदरणीय मेरे बुजुर्ग और साथियों, मुझे मेरे बड़ों ने सिर्फ एक बात सिखाई कि दुनिया में दो ताकत है। एक ताकत वो परमपिता परमेश्वर, वो मालिक है। अगर वो किसी का हाथ छोड़ दे तो इस धरती पे उसे कहीं जगह नहीं है। और दूसरी बड़ी ताकत उसने अपने रूप में, अपने स्वरूप में इस पृथ्वी पे समाज के साथ दी। समाज भी यदि किसी का साथ छोड़ दे तो धरती पे उसे भी कोई उठने वाला नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है, अपने समाज को मजबूत करो, अपनी किसानी को मजबूत करो, अपने वजूद को मजबूत करो। अब नाज पे, सिलेंडर पे और जातिवाद पे वोट देना छोड़ दो। एक बात सब हाथ उठा के कहें कि इस बार यदि आपकी समस्याओं के समाधान का घोषणा पत्र नहीं बना, 10 मिनट के लिए विचार करें। अभी 10 मिनट के लिए आप भाजपा, कांग्रेस, समाजवादी, बसपा, लोकदल, इनसे बाहर निकल कर आओ एक क्षण के लिए, और फिर विचार करो कि सरकारें बदलने से हिंदुस्तान का भविष्य नहीं बदला। सरकारें कहे कि हम विकास कर रहे, कौन सा विकास? आप सड़क पे जाओगे तो सड़क पे एक दुकान खुल रही, आप गाड़ी लेकर जाओ, दुकान पे पैसा दो, सड़क पर चले जाओ, वो दुकान है टोल की दुकान। सरकार कह के हम विकास कर रहे। अगर ईमानदारी से सरकार विकास कर रही तो हिंदुस्तान की किसी भी सड़क पे टोल नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, यदि सरकार विकास की बात करे, बिजली विभाग में दुकान, थाने में दुकान, कहीं चले जाओ आप लोगों के लिए दुकानें हैं। इस देश में सरकार नहीं। कहीं भी जाओ पैसा लेके और सामान खरीद लो, चाहे वो बिजली विभाग हो, पुलिस का विभाग हो, सड़क का विभाग हो। इसलिए मेरे आदरणीय बुजुर्गों और साथियों, आप लोगों को चिंतन करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा। इतनी भारी संख्या में आप लोग आए, जब तक राजनीतिक वजूद आप कायम नहीं करोगे तब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा।